हाँ जी, तो एक बार फिर आपका स्वागत है भारत स्टडी एकेडमी चैनल पर। हम राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन की सीरीज़ पर चर्चा कर रहे थे। उसमें से आज थार मरुस्थल विशेष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 40%, 55%, 61% या फिर 66.50%? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 61.11%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीले मैदान को दो मुख्य उपभागों में शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीला मैदान के संदर्भ में लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज बतानी है आपको क्या है। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का एक प्रकार, भूगर्भिक जल पट्टी जहाँ मीठे पानी का भंडार है, थार मरुस्थल में वर्षा जल संचयन की एक पारंपरिक विधि, मरुस्थल की विशेष वनस्पति का नाम। तो इसमें से क्या ठीक आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, एक भूगर्भिक जल पट्टी जहाँ मीठे पानी का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भूवैज्ञानिक काल है जिसके अवशेषों के आधार पर थार मरुस्थल को तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल, नियोजोइक काल, प्लेस्टोसिन और अभिनव काल, पेलियोजोइक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेस्टोसिन और अभिनव काल। ठीक है। पश्चिमी रेतीले मैदान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पोखरण जैसलमेर के पश्चिमी भाग, बाड़मेर और जालोर का निचला बेसिन क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के पवन की दिशा के समानांतर क्षेत्र, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के पवन के समकोण पर स्थित क्षेत्र? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के पवन के समकोण पर स्थित क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, घोड़वाड़ प्रदेश किस नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है और यह अर्धशुष्क मैदान के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है घग्गर नदी बेसिन उत्तरी भाग, ऑप्शन बी लूनी नदी बेसिन दक्षिणी भाग, चंबल नदी बेसिन पूर्वी भाग, बनास नदी बेसिन मध्य भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी बेसिन दक्षिण भाग। भांगर प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है? टांका, कुंडा, जोहड़, नाड़ी? तो क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी, जोहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में गतिशील रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खड़ीन, मरहो, धोर्रा, दरियन? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरियन। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो ऑप्शन है बालोतरा, पोखरण, जोधपुर, सांचौर? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालोतरा। निम्न में से कौन सी बालू का स्तूप की श्रेणी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान देती है? अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, नेटवर्क स्तूप, बरखान? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरखान और सीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, भांगर प्रदेश अर्धशुष्क मैदान का कौन सा भाग आंतरिक जल निकासी प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है? लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि या घग्गर बेसिन? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखावाटी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक वर्षा जल संचयन और कृषि की विधि क्या कहलाती है? टांका, खड़ीन, जोहड़, नाड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? पोटाश, फास्फेट, नाइट्रोजन, लोहा?
तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फेट, ऑप्शन बी। लूनी बेसिन में पाई जाने वाली छोटी छोटी नदी नालियों और जल प्रवाह चैनलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जो वर्षा जल अस्थायी झीलों तक ले जाता है? मगरा, रेल, रन और बावड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेल। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की उत्पत्ति से संबंधित सबसे नवीन और स्वीकृत सिद्धांत क्या है? यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति अचानक हुई। यह टेथिस सागर का अवशेष है जो प्लेस्टोसीन काल में शुष्क हो गया। यह अरावली पर्वतमाला की अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है। यह उत्तर पश्चिमी हवाओं द्वारा लाई गई रेत का जमाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह टेथिस सागर का अवशेष है जो प्लेस्टोसीन काल में शुष्क हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान के किन जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, जोधपुर, जालोर और पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण और फलौदी, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण और फलौदी। मरुस्थल में रन या टाट किसे कहते हैं? मरुस्थल के स्थानीय निवासी, बालू का स्तूपों के बीच की निचली दलदली भूमि जहां वर्षा जल जमा होता है, थार मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी, लूनी नदी की सहायक नदियां। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालू का स्तूपों के बीच की निचली दलदली भूमि जहां वर्षा जल जमा होता है। अर्धशुष्क प्रदेश की नागौर उच्च भूमि निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, जिप्सम और नमक, मैग्नीज या लोहा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम और नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगर प्रदेश में रोही शब्द का अर्थ है? मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंट का प्रकार, ऊंची पथरीली चट्टानें और टीले, भांगर क्षेत्र की उपजाऊ और समतल भूमि, अर्धशुष्क क्षेत्र की खारे पानी की झीलें। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भांगर क्षेत्र की उपजाऊ और समतल भूमि, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल में पालर पानी किसे कहा जाता है? भूगर्भिक जल पट्टी यानी कि लाठी सरीज का जल, नदियों का मीठा पानी, सीधे वर्षा से प्राप्त जल, लूनी नदी का खारा पानी। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे वर्षा से प्राप्त जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालूका स्तूपों के बीच की भूमि में वर्षा जल भर जाने से बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है? मरहो, खड़ीन, पलाया या भाकर। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलाया। मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन खेजड़ा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1952, 1977, 1991 या 2002। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क मरुस्थल बांग्ला प्रदेश की मिट्टी की प्रमुख विशेषता है? यह मुख्य रूप से लाल और पीली है जिसमें चूने की कमी है। यह मुख्य रूप से काली मिट्टी है जो जल प्रतिधारण में अच्छी है। यह रेतीली बलुई है जिसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी है। यह कछारी मिट्टी है जो उच्च फास्फोरस से भरपूर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेतीली बलुई है जिसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति जिसे जीरोफाइट्स कहते हैं की मुख्य विशेषता क्या है? ये चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इनमें जल संचय के लिए मोटी और मांसल तने होते हैं। इनमें पत्तियां कांटों को रूपांतरित हो जाती है और जड़ें गहरी होती है। या फिर ये केवल वर्षा ऋतु में ही उगते हैं और तुरंत मुरझा जाते हैं। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और जड़ें गहरी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। लूनी नदी बेसिन का उत्तरी भाग जहां लूनी नदी की सहायक नदियां नहीं पहुंचती है किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मरुभूमि, थली, रोही, मगरा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थली। नेक्स्ट है,
राजस्थान में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सभी बांधों का निर्माण, पशुधन पर पूर्ण प्रतिबंध, मरुस्थल के किनारे सघन वृक्षारोपण और वायु अवरोधक पट्टियां, लूनी नदी में पूरे वर्ष जल प्रवाहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थल के किनारे सघन वृक्षारोपण और वायु अवरोधक पट्टियां लगाना। नेक्स्ट है, अर्धशुष्क मैदान के कौन से भाग को वायु अपर्दन और अपवाहन प्रक्रिया का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रेतीली मैदान में पलाया झीलों के सूखने के बाद बनने वाले नमक की परत वाली मैदानों को क्या कहते हैं? यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदान में पलाया झीलें जो सूख जाती हैं उसके बाद बनने वाली नमक की परत जो होती है उन मैदानों को क्या कहते हैं? बरखान, सैलिन, सर्च या सॉल। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉल। थार मरुस्थल की जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार से दर्शाया जाता है? AW, BSHW, BWHW या CWG। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BWHW यानी कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। थार मरुस्थल में आकलवुड फॉसिल पार्क की उपस्थिति निम्न में से किस भूवैज्ञानिक साक्ष्य की पुष्टि करती है? अरावली का अंतिम भूवैज्ञानिक विस्तार, इस क्षेत्र में कभी मीठे पानी की बड़ी झीलें थी, या यह क्षेत्र करोड़ों वर्ष पहले एक सघन वन क्षेत्र था, या यह क्षेत्र ज्वालामुखी गतिविधि का केंद्र था। ऑप्शन सी, यह क्षेत्र करोड़ों वर्ष पहले एक सघन वन था।